अपने आप में हो जाता है। क्या अच्छी बात कही है। सूर्या अग्नि गुरुर दीपस्य च जलस्य च। जल के किनारे गुरुदेव के आश्रम में, उनके सानिध्य में, सूर्य भगवान के सन्मुख, अग्नि के सामने, गौशाला में, गौ गोष्ठों में, ब्राह्मणों के घर में, ऐसी जगह पर जप करने से उसकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। आपके यहाँ साल में एक आध बार ब्राह्मण अनुष्ठान करने आते होंगे, नवरात्रा में आते हों, शिवरात्रि पर आते हो या और किसी समय आते हैं। तो इसमें वर्णन किया है कि जब आप अपने घर में अकेले में जप करते हैं 10-10 हज़ार माला का जप, उतना उससे जितना पुण्य होता है। आपके घर में ब्राह्मण लोग आए, उनके सानिध्य में बैठकर थोड़ी देर आपने भी माला पकड़ी है, आपने एक माला का जप किया, आपको 10,000 माला जपने का तत्काल फल प्राप्त हो। सब कुछ ब्राह्मणों के ऊपर ही मन छोड़ो, कुछ अपने ऊपर भी ले। सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं, वो ये भी कर दे, ये भी कर दे। सब कुछ सरकार ही कर देगी तो हम और तुम क्या करेंगे। ये सब भजन पूजा पाठ ये ब्राह्मण ही कर देंगे तो फिर हम आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है। बस खाते और खुद तारते रहेंगे। खा लो, सो लो, जाग लो, पेट भर गया है, बाथरूम में जाके खाली कर दो, बस रात को भरो, सुबह डिब्बा खोल दो। यही हो रहा है और क्या हो रहा है। कुछ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, स्वयं में भी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या प्यारी पंक्तियां। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, उद्धार हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। खुद भी करे, सब कुछ दूसरों के ही ऊपर न छोड़ना है। ब्राह्मणों का आना सुबह, उनका जप हमारे करने से ज़्यादा प्रभावशाली है, उनके द्वारा किया गया पाठ हमारे करने से ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि सब कुछ दूसरों के ऊपर छोड़ दो। आज ऐसा ही हो रहा है। बड़े बड़े घरों में या रसोई दूसरे के ऊपर छोड़ दी गई है, मंदिर दूसरों के ऊपर छोड़ दिए गए, इसलिए तो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। बैठा जा नहीं रहा, घुटना दर्द कर रहा है, डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि मरासू रखे हैं बिल्कुल एकदम। इतने संभ्रांत अच्छे परिवार में, इतना बढ़िया आलीशान परिवार, खानदान, सब कुछ अब बीमारियों ने घेर लिया है। इसलिए घेर लिया है क्योंकि तुम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए हो। मैं तो बीमार हूं नहीं क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हूं ना, इसलिए मुझे अपना थैला उठाने में, अभी मैं एयरपोर्ट पर था कल परसों, मेरे हाथ में छोटी सी अटैची थी। शास्त्री जी बोल रहे थे महाराज जी आपके हाथ में अच्छी नहीं लग रही है, और ये हम लिए लेते हैं। छोटा सा बैग था, वो ट्रॉली वाला खींचने वाला। मैंने कहा इसको ढरकाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा भी कर लेने दिया करो जो मुझे अच्छा लगे, बढ़िया लगे है। और मैं उसको खींच रहा था एयरपोर्ट पर, सैकड़ों देख रहे थे, और 4-6 लोगों ने कहा महाराज जी अटैची आपके हाथ में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा मेरे हाथ में अच्छी लग रही है इसलिए तो मैंने ले रखा है। मैंने कहा एक भी जजमान नहीं कहेगा एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए आए, एक भी बंदा ही नहीं कहेगा कि आपने हाथ में काई को अटैची ले ली है, बुरी लग रही है। डिपेंड मत रहिए, कुछ अपने ऊपर भी रहिए। आपके पास 50 ड्राइवर हों, जरूरत कभी ऐसी भी पड़ सकती है, उसमें आपको भी उसका अभ्यास होना चाहिए। आपके पास नौकर चाकर कितने भी हों, लेकिन डिपेंड मत रहना दूसरों के ऊपर। स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद है। फिर आप तो प्यासे बैठे रहते हैं, बहू पानी लेके ना आए तो डुकरियां 4-4 घंटा पानी नहीं पीती। राम राम, क्या करें, क्या। एक घर में डोकरी, मेरा पहुंचना होगा महाराज या तो गला सूख रहा है। मैंने क्या हो गया है, कहा बहू ने पानी ही नहीं दिया। मैंने कहा चलो कल सा मैं भर के दिए देता हूँ। और हट्टी कट्टी है, 1-8 कुंटल वजन होगा, लेकिन वो पानी नहीं पी सकती। जब तक बहू पानी ना पिलाए तब तक उसको लगेगा कैसे कि मैं इसकी सास हूं। सबसे बड़ा तो ये अभिमान खाया जा रहा है। आदमी इसी में परास्त है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। तो दूसरों के ऊपर इतना डिपेंड हो गया है आदमी, सो बीमारियों ने घेर लिया है, परेशानी ने घेर लिया है। तो ऐसा मत कीजिए। अपवित्र करो शुद्धो विलपन्न जपेत क्वचित। बड़ी सुंदर बातें कही गई हैं। माला अशुद्ध हो जाए, अपवित्र हो जाए, धोखे से
आप बाथरूम गए, कुल्ला ना कर पाए, या गले में माला है, आप बाथरूम वगैरह चले गए, तो माला फेंकिए मत। क्या कीजिए, उसको सूर्य भगवान को दिखा दीजिए। इसी ग्रंथ में लिखा है, उस निश्वह भगवान सूर्य की उन दिव्य किरणों के द्वारा उसे शुद्धता, पवित्रता मिल जाती है। बड़ी और अद्भुत बातें कही गई हैं। जप करने वाले व्यक्ति का दर्शन पापी से पापी व्यक्ति कर लेता है तो उसके भी पाप जल जाते हैं। साधना में जप की बहुत बड़ी महिमा। साधना का मतलब जानते हैं आप? साधना का मतलब है कि अब हम गिरे नहीं, पाम पक्के हो गए। सावन के महीने में रपटना फिसलना ज़्यादा होता है, तो पाम कैसे जमा के रखना पड़ता है। ऐसे जीवन में जो फिसले नहीं, बस वही साधना के साथ जी रहा है, नहीं तो कभी भी फिसल सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए सधे रहिए, सधे रहना ही साधना है। हम जब तब पूजा पाठ इसलिए करते रहते हैं कि जब तक जिंदे रहेंगे तब तक हम गिरे नहीं। कोई काम, विकार, लोभ, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ना आवे, उनके लिए गुरुजनों का सानिध्य पा करके और हम सत्कर्म करते हैं, हम साधना करते हैं। भगवान शिव का अद्भुत ग्रंथ है अनासन शयानो वा गच्छन्नुद्यत एव च। आसन पर कभी सोना नहीं है। बहुत लोग जब करते करते आसन पर ही लुढ़क जाते हैं। पूजा करने के बाद आसन को घड़ी करके रखिए, उसके ऊपर किसी के पाँव ना पड़े, किसी के आसन पर बैठिए मत। वर्णन है और क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है सुनिए। वर्णन किया गया है कि यदि अगत्ता, इनका वर्णन है कि यदि कुत्ता छू जाता है, स्पर्श कर जाता है, तो चोटी तक पानी में डुबकी लगा करके शुद्धता, पवित्रता मिलती है। प्राणायाम करके जप करे, बिना आसन पर बैठे जप नहीं। जप में आसन और भोजन में आसन, दो जगह पर आसन। 51 नंबर का श्लोक है, ज्योतिषीचाम च प्रभेद्वेशम कुर्याद प्राण संयमम। जप करने से पहले प्राणायाम, आसन शयानो वा गच्छन्नुत्तस्त एव च। बड़ा अच्छा श्लोक है। बिना आसन पर जप नहीं करते, सोते हुए जप नहीं करते, चलते हुए जप नहीं करते, खड़े होकर जप नहीं करते, असुचि के समय पर। और कितनी सुंदर बात कही है, अंधकार में, अंधेरे में भी जप नहीं करते, ऐसा से पुराण में लिखा। अंधकार में भी जप नहीं करते। दिया जलाइए, लाइट जलाइए, तब आप जप करें। इसके भी बड़े श्लोक हैं, मैं बोले देता हूँ। अर्थयाम शिवे स्थाने, वाहन पे बैठे हैं तो भी आप जप नहीं कर सकते माला लेके। जैसे घर में आप जप नहीं कर पाए और आपकी यात्रा है लंबी, आप जा रहे हैं, तो बिना माला के आप सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा है, रथयाम श्वस्ताने न जपत्यमरांतरे। वाहन पर बैठ कर के भी, इसमें तो हाथी घोड़ा लिखा हुआ है, तो आज की यही मोटर कार समझ लो। वाहन पर चलते हुए खड़े होकर बहुतों को हमने देखा है, जूते चप्पल पहने हैं, हाथ में माला लगी है। और ऐसे बड़े धर्म और संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, जिनमें परिक्रमा भी करते रहते हैं। बाथरूम लगती है, बगल वाले को बाथरूम जा कर के और मिट्टी में हाथ घिस के और माला फिर जपना शुरू कर दिया। पानी मिलता नहीं है कहीं। जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, जुराब पहने हैं, ये सब दिखावा है, ये कोई जप वगैरह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को उपमन्यु ये बातें बता रहे हैं। जप के लिए हाँ, उसमें आप सुमिरन कर सकते हैं, उसमें आप माला नहीं लेंगे आप। तो कहा गया असुचि स्थान पर अंधकार में जप ना करें, और पाम फैला करके, लंबे करके पाम जप ना करें। जप करते समय पालती मारिए। देखिए फिर इनका प्रभाव कितना, इनके परिणाम तत्काल मिलते हैं। 40 साल हो गए हैं दीक्षा लिए, रोज जप करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं। मिलेगा कहां से, विधि नहीं है। वर्णन है कि पाम फैला करके, पसार करके जप मत कीजिए। कुक्कुटासन में भी बैठ करके जप मत कीजिए। सवारी अथवा सैया पर बैठकर, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर भी बैठ करके जप, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हों। रात के 12 बज रहे हों तो लाइट जला लो, दिया जला लो।
पानी का लोटा आगे रख लो जिस समय आप अति प्रसन्न हैं, कोई भी आपको चिंता नहीं है, कोई भी आपको टेंशन नहीं है, उस समय का किया गया जप अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। हे कृष्ण, इस विषय में हम और तुमको क्या कहें। इस संक्षेप में कोई शराबी व्यक्ति सामने से निकल तो उस समय छींक आई है, जमाई आई है, उस समय पानी मुख में डालना होता है। एक चम्मच जल मुंह में डालिए और उसके बाद में फिर आप जपना शुरू कर दिए। प्रसारे न जपित पादौ, मैं एक बार फिर कहूँगा, लंबे पाम करके जप करना ये नियम के विरुद्ध है और ये पुण्य तो है नहीं, अपराध जरूर है। यान सयाद रूढ़ो, सैया पर जहाँ रात आदमी स्त्री पुरुष जिस बिस्तर पर सोते हैं, इस शरीर के 9 स्थानों से आप बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहां बैठिएगा। जगह और जरूरत पड़ेगी, आज थोड़ा थोड़ा आगे बीच में आप जगह का गैप लेकर के ना बैठें। 9 छिद्रों से बेकार बहते हैं। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, कोई साधु महात्मा महापुरुष आपके घर आता है तो अपनी पुरानी चद्दर बदलिए और वहां नई चद्दर बिछाइए। सोफे पर बैठाए हो आप उसे, वहां भी कोई आसन बिछाइए। बाबा जियों के लिए बर्तन अलग रखिए, ये नहीं कि उसी में आपने भी डकार लिया है, उसी में भर के उनको आपने दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केवट ने कहा था अपनी पत्नी को, केवटानी को, मैं सब कुछ करूंगा, भगवान का नियम नहीं बिगाड़ूंगा बिल्कुल भी। और यही होना चाहिए और यही आराधनाएं हैं कि हमसे किसी का कोई नियम न बिगड़े। चलो ठीक है, इस कथा में आप ज़्यादा नाच नहीं पाएंगे, हल्ला गुल्ला नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे, आजकल बच्चों का स्टडी रूम तो अलग होता ही है, तो उनकी जो टेबल है इस तरीके से लगाइए कि जिस समय वो पढ़े। मैं आज भी जितना भी पाठ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो उस समय मेरा मुंह उत्तर की तरफ होता है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं, मैं भी खुद इसको फॉलो करता हूँ। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी व्यक्ति ने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा, पड़ोसी लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, जीना आराम कर दिया है, तो उस समय एक नारायण कवच का एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः। दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके इस मंत्र का जप किया जाए तो उसके माथे के विचार बदल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, कि उसको कुछ बुरा हो जाए, उसका विचार बदल जाएगा। उस समय दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके नारायण कवच के मंत्र का जप कर दिया जाता है तो उसका विचार बदल जाता है। हमारे तो ग्रंथों में सब कुछ है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। मजहब भरा पड़ा, सभी गुरुजनों को, आचार्यों को ये सब बातें आज समाज के बीच में रखनी चाहिए। समाज इधर उधर क्यों भटक रहा है? काई को ये पीर पैगंबर पर चद्दरें उड़ाने के लिए जा रहे हैं, तो इनको कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई बता ही नहीं रहा है। ठीक से ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है, जिस समय आप आनंद के साथ जप करते हैं, तुम्हारी आवाज तत्काल भगवान के पास तक पहुंचती है देर नहीं। जिस समय आप अति प्रसन्न हो, बहुत खुश हो, उस समय आप जप जरूर कीजिए। सदाचार पूर्वक शुद्ध मन से जप और ध्यान करने से कल्याण होता है। 54 नंबर के श्लोक में लिखा है। 54 किमत्र बहुनोक्तेन समासेन वचसुडु सदाचारो जप शुद्धम ध्यायन भद्रम समश्नुते। सदाचार, चरित्र के साथ, आचरण के साथ, कुकर्म रहित रहते, अनुष्ठान खंडित हो जाते हैं। और जिनका अनुष्ठान बिगड़ता है वो गूंगे बहरे पागल बन करके पैदा होते हैं। एकादशी में फुल्का छोड़ दिया, ये बड़ी बात नहीं है। जो लोग बीमार हो जाते हैं तो 2-2 महीने रोटी छूट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको व्रत करने का पुण्य मिल जाता हो, ऐसा नहीं है। गरीब व्यक्ति को तो भोजन मिलता ही नहीं है, अब भोजन के अभाव में उसको भोजन नहीं मिला तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका व्रत पूरा हो गया, उपवास पूरा हो गया। आप उसका अर्थ ये समझ लें। सब कुछ चीजें होते हुए भी और आप उन्हें छोड़ करके बता दें ये साधना है, संयम है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या लिखा है? आचारहीन पुरुषे लोके भवति निंदत। जो चरित्रवान नहीं है, आचारहीन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। सिरा दे। नेटवर्क तो जिसके पास चरित्र नहीं है, जो चरित्रवान नहीं है, कुकर्मी है, गलत काम करता है, संयमित नहीं है, अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं किया है, तो कहा गया है कि वो देवताओं के यहाँ निंदित हो जाता है। उसका कोई भी अनुष्ठान, उसकी भी कोई पूजा पाठ बिल्कुल भी लगती नहीं है। इसलिए इसको बड़ा नियम पूर्वक किया जाए तो इनके परिणाम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते। आइए 2 मिनट 2 पंक्तियाँ। आपको आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है। महादेव के समान श्री राधेश्वर कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। ये बरसाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। तो भगवान महादेव, भगवान शंकर अद्भुत से। तालियां बजाइए। कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। जय हो। हरि बोल। क्या नहीं किया शिव ने हमारे वास्ते क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। शिव ने हमारे वास्ते क्या नहीं किया। शिव ने हमारे वास्ते क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। रखते ख्याल मेरा, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। देवता कोई देवता, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। झोली मेरी भर दो बाबा। खाली झोली मेरी भर दो बाबा। आया लगती है मेरे सवारे। खाली झोली मेरी भर दो बाबा। आया लगती है मेरे
मेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं तेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं तेरे। अब मांगने को हाथ ये गुटते नहीं मेरे, अब मांगने को हाथ ये गुटते नहीं मेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं तेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं तेरे। रह संग ये हमेशा, रह संग ये हमेशा मेरे सांस के तरह, रह संग ये हमेशा मेरे सांस के तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। एहसान इनके लाखों है जितने न गिनाओ, एहसान इनके लाखों है जितने न गिनाओ, किस किस को बताओ और क्या क्या मैं सुनाओ, किस किस को बताओ और क्या क्या मैं सुनाओ। एहसान इनके लाखों है जितने न गिनाओ, एहसान इनके लाखों है जितने न गिनाओ, किसको बताओ और क्या क्या मैं बताओ, किस किस को दिखाओ और क्या क्या मैं बताओ। ये लाज मेरी समझे, ये लाज मेरी समझे अपने लाज की तरह, ये लाज मेरी समझे अपने लाज की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। बोलिए शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय हो। एवं जीवेन सूलिना
हिताय जगता मुक्ता पंचाक्षर विदर यथा। इस कलयुग में जगत के हित के लिए उपमन्यु भगवान कृष्ण को कहते हैं पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है, ओम नमः शिवाय। गुरुजनों के सानिध्य में इसका जप किया जाए। गुरु दीक्षा का विधान और गुरु महात्म्य का वर्णन किया गया है अगले दीक्षा। दूसरी है तीव्रतरा और तीसरी है पाप शोधिनी दीक्षा। ये 3 प्रकार की दीक्षा है, इसके बारे में आप जरूर सुन लीजिएगा। सांभवी कौन सी है? वर्णन किया गया है कि गुरुरा लोक मात्रेण स्पर्शात संभाषणादपि। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, ये सांभवी दीक्षा है कि गुरुदेव का हाथ सिर के ऊपर और उनका दर्शन और उनका संभाषण, 3 चीज़ें उनकी प्राप्त हो जाए। उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर, ये हाथ की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है तो अधर्म के लिए पृष्ठ भाग है, तो गुरु लोग वहाँ हाथ रख करके पापों को समाप्त करते हैं। मस्तिष्क में दुर्विचार होते हैं तो सिर के ऊपर हाथ रख करके वो अपनी साधना तपस्या के द्वारा सिरादे उसे समाप्त करते हैं। तो गुरुजनों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण यानी उनकी कथा, उनकी वार्ता, उनका सत्संग, ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो इसमें भी एक दीक्षा हो जाती है। उस दीक्षा का नाम है सांभवी दीक्षा। अब में से बहुत लोग हैं जो बहुत गुरुओं को मानते हैं और उनसे उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनकी वाणी उन्हें बढ़िया लगती है और वो उनकी कथा को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे बहुत संत हैं इस धरती पर। तो इसमें भी वो महापुरुष आपके लिए गुरु की ही तरह है बिल्कुल, जिनका प्रवचन सुन करके जीवन बदल रहा है। और इस दीक्षा का नाम है सांभवी दीक्षा। लिखने लायक बात है लेकिन आप लिखेंगे नहीं, ये भी मुझे पता है। बात वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जिनको तुम सुनते हो या जिनका हाथ सिर के ऊपर या उनका दर्शन कर लिया है, इससे भी हमारे ताप प्रताप और संताप दूर होते हैं, इससे भी हमारा कल्याण होता है। 3 चीजें इसमें, गुरु लोकात् मात्रेण स्पर्शात् संभाषणादपि, उनको छूने से, उनके स्पर्श करने से, उनका दर्शन करने से और उनका संभाषण यानी उनका प्रवचन सुनने से। दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना। ये दीक्षा के 3 प्रकार हैं जिसमें इस जीव का कल्याण हो जाता है। कौन सी दीक्षा बोलते हैं इसे? सा दीक्षा सांभवी प्रोक्ता सा पुनर्विद्यते तथा, इसको कहते हैं सांभवी दीक्षा। ये सांभवी दीक्षा है, ये बड़ी अद्भुत है। एक दूसरी है जिसका नाम है तीव्रतरा। तीव्रतरा वो है कि जिनको देखते, जिनको सुनते तत्काल शांति। हम तो मरने के लिए जा रहे थे लेकिन किसी साधु को सुन लिया और जीवन बच गया, हमने आपको बदल दिया, इसको कहते हैं तीव्रतरा दीक्षा। ये धरती पर ऐसे बहुत लोग हैं जो देखिए, एक है सुनना, एक सुनने को उतार लेना। सुनते तो बहुत हैं लेकिन जो सुने हुए को उससे कुछ सीख लिया गया है, उससे सीख लिया और सीख कर अपने आप को बदल दिया है, भले ही आपने उनसे मंत्र दीक्षा नहीं ली है, इसको तीव्रतरा दीक्षा कहते हैं। और ये बड़ी अद्भुत है तीव्रतरा, इसमें लोगों के जीवन बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। इसमें तीव्रतरा दीक्षा है ये। इसका भी वर्णन इस ग्रंथ में कहा गया, तीव्रात जीवतुम तम पुंसाम। इसमें परम शांति की अनुभूति होती है, बहुत शांति होती है। तीव्रा तीव्रतरा चेती पासो पक्षय वेद, इसमें भी पापों का क्षय होता है। एक जो तीसरी दीक्षा है वो बड़ी अपने आप में अद्भुत है। इसको साक्ति दीक्षा कहते हैं, ज्ञानवती दीक्षा कहते हैं, इसको पाप शोधिनी दीक्षा कहते हैं। इसमें विधि पूर्वक मंत्र सुना जाता है, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होता है, एक विधि विधान पूर्वक उसमें दीक्षा का कार्यक्रम होता है। उसमें गुरुदेव के द्वारा मंत्र सुना जाता है और फिर उनके बताए गए नियमों के ऊपर चल करके और हम अपना जीवन परिवर्तित कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी दीक्षा है। इसके कई नाम हैं। इसका नाम है
इसका नाम है ज्ञानवती, इसका नाम है साक्ति, इसका नाम है पाप शोधिनी। ये तत्काल पापों को जला करके दीक्षा समाप्त कर देती है, इतनी बड़ी महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि गुरुदेव आप यह बताइए, कोई महात्मा का दर्शन कर लिया, उनकी वाणी अच्छी लगी, तो क्या शीघ्र ही दीक्षा ले लेनी चाहिए? कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उनके संग रहकर 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करें, 1 साल तक उनके कार्यक्रम अटेंड करें। 18 नंबर के श्लोक में लिखा है, शिष्योपि लक्षणी रे भी कुर्यात्, वर्णन किया गया गुरु परीक्षणा, शिष्य को गुरु की परीक्षा करनी चाहिए। विवेकानंद जी महाराज परमहंस के शिष्य हैं, आप सबको पता है। इन्होंने भी अपने गुरु जी की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? आप कहोगे क्या शिष्य के पास में इतनी योग्यता होती है? बिल्कुल होती है, परीक्षा ले वो। इन्होंने क्या परीक्षा ली थी आप सुनिए 1 मिनट में। इन्होंने देखा कि गुरुदेव ने नारी को जीता है, स्त्री को जीता, इनके अंदर काम नहीं है बिल्कुल। इन्होंने परीक्षा में वो संग रहे हैं तो ये समझ ही लिया था। ये बच्चे हमारे संग रहते हैं, चाहे जितने छोटे हों, इतनी तो समझ लोगों को होती है कि महाराज क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। इनकी ये बातें नकली हैं क्या? इनके ऊपर ये स्वयं भी चलते हैं। ये बोलें भले ही नहीं, लेकिन इनको समझ में जरूर आएगा। हम गुरुजनों के साथ रहे, हम बोलें भले ही नहीं, लेकिन हमारी समझ में जरूर आएगा। इनका ढोंग ड्रामा चल रहा है कि हकीकत में ये बातें हैं जो ये बोलते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि 1 वर्ष तक उनके कार्यक्रम अटेंड करें, उनके सानिध्य में रहें, उनके पास में रहें, उनकी सुने उनकी, और जब अंदर से खूब मन मचले दीक्षा के लिए, तिल मिलाए अंदर से, तड़फन हो, तब ही जाकर के दीक्षा होनी चाहिए। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सोचा गुरुदेव को मैं देखूं कि ये पैसे वगैरह से भी अलग हैं क्या। तो उन्होंने सोने के 6 सिक्के वो टाट की बोरी पर सोते थे परमहंस। तो वहाँ नीचे लोग आज काली घाट पर स्नान करके आते। तो गुरु और चेला दोनों गए। परमहंस ने कहा बेटा थोड़ी मेरी पीठ रिगड़ दे। पहली बार कहा था पीठ रिगड़ दे। तो जैसे ही पीठ रिगड़ी परमहंस की, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने, तो पीठ पर इतने बड़े बड़े 6 फफोले हो रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ने कहा बेटा ये तेरी परीक्षा है, तूने परीक्षा ली है, तूने बोरे के नीचे 6 सिक्के रखे, मेरी पीठ पर फफोले हो गए हैं। जो इन सिक्कों के बिना रह ही नहीं पाते हैं, उनका तो मालिक भगवान है, पता नहीं क्या होता है। ऐसा गुरु चाहिए जी। आज तो ये गुरु शिष्य का संबंध बड़ा सस्ता सा हो गया, बहुत हल्के में हो गया। इस जगत में अलौकिक रूप से गुरु और शिष्य के संबंध से बड़ा संबंध, पवित्र संबंध, निस्वार्थी संबंध कोई दूसरा है ही नहीं। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। शिष्योपि लक्षणेरे भी कुर्यात् गुरु परीक्षण, वह गुरु की परीक्षा करे। एक कथा आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी के पास काशी का नरेश आया। काशी का नरेश आया, कहा गुरुजी दीक्षा दे दो। गोस्वामी जी ने कहा मैं तो दीक्षा नहीं देता, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया सा गुरु बता देता हूँ। काशी में ही कबीर रहते हैं, कबीर साहब, उनके पास चले जाइए, वो मिल जाएंगे, उनसे दीक्षा ले लेना। कबीर साहब ने बहुत दीक्षा दी। तो राजा उनकी तलाश में निकला, खोज में निकला। तो वो नदी के किनारे जा रहा था, तो कोई टाट की बोरी पड़ी है, कोई बेचारा कांप रहा था, ऐसा लग रहा था इसको बड़ी जोर से फीवर, बुखार आ गया। राजा ने 4 चांटे लगाए और कहा तुझे पता नहीं है कि मैं वाराणसी का राजा, मुझे देख करके और तूने रास्ता नहीं खाली किया। 2 और मार दिए चांटे जोर से, और द्वारा से 2 चांटे और पड़े तो बोरी फेंक कर उसमें से एक महात्मा खड़ा हो गया। वो साधु कोई और नहीं था, वो कबीर साहब थे। राजा ने कबीर साहब को देखा, कहा गुरुजी आम मैं तो तुम्हारी तलाश में निकला था, बोरी ऊपर पड़ी हुई थी इसलिए आपको पहचान नहीं पाया, गलती हो गई है, क्षमा कर दो। कबीर साहब ने कहा राजन मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढने के लिए निकले हो,
राजन तुमने परीक्षा ली है, बढ़िया है, कोई बुरा नहीं किया। गुरु वही है जो अपमान झेलने पर भी जिसको क्रोध न आए। कबीर साहब बोले 3 महीने तक चलने वाला मटका उसको बार बार बजा बजा के देखा जाता है, कच्चा तो नहीं है, सोती तो नहीं है। 3 महीने तक मटका चलता है, उसको कई बार यूं टोंटी के द्वारा बजा बजा के देखा। कभी मटका खरीदा है आपने? मैंने खरीदा है अपने विद्यार्थी काल में, ऐसे बजा बजा करके देख के आते थे, लेके तब लेते तब ये देखते कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं इसमें सोती तो नहीं है। कबीर साहब ने कहा 3 महीने घड़ा चलता है, उसको कई बार बजा बजा के देखा जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध तो इस लोक से ऊपर के लोक तक है। 6 चांटे मार के तूने मुझे बजा के देख लिया तो क्या गुनाह करना। ऐसा मुस्कुराता हुआ गुरु चाहिए, ऐसा हंसता हुआ गुरु चाहिए, गंभीर ऐसा गुरु चाहिए। वैसे भी कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। शिव महापुराण अरे बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत बात कह दी। कहा गुरु परीक्षणम, गुरु का परीक्षण हो। फिर कहा तत्सम्यर्क शिवार चादु संगतैर वाद तद्भगतई, कुछ संग उनका कीजिए, उनके साथ पूजा पाठ कीजिए, उनके संपर्क में रहिए, शिव अर्चन आदि में उनके साथ रहकर अथवा उनकी गति देखकर उपरोक्त लक्षणों से गुरु की परीक्षा करें। शिष्य शिक्षणी होने के कारण गुरु की गरिमा का ध्यान रखकर सभी प्रयत्नों से उनके आदर का सर्वदा ध्यान रखें। भले ही किसी भी महात्मा से दीक्षा नहीं ली, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। गुरु के आदर का ध्यान रखे। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। वर्णन है भगवान ही हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर उतर के आए। क्या लिखा है? यो गुरु सा सेवा प्रोक्तो या सेवा सा गुरु स्मृता। ये बड़ी अद्भुत बात है। जो शिव है वही गुरु है और जो गुरु है वही शिव है। श्रेयोर्थी यदि गुरुवाज्ञा मन सापी न लंघय। कोई भी देवता उसका भला नहीं कर पाएगा जो गुरु की अवज्ञा करता है, उसका अपमान करता है। इसलिए कभी भी संतों का, गुरुजनों का अपमान मत कीजिए। गुरुजनों के चरणों में बैठकर सभी विद्याएं चल करके आ जाती हैं। गुरु पूजन के समान दुनिया में किसी भी पूजा का फल नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया। कोई भी फल नहीं। 21 नंबर के श्लोक में वर्णन है, श्लोक में बोले देता हूं, जिसमें कहा गया तस्मा स प्रतीना तस्मा ज्ञाम सरसावहित। वर्णन है कि शिव विद्या गुरु नाम च पूजा सदृशम फलम। गुरु पूजा धरती की सबसे बड़ी पूजा है। तो इस प्रकार से उनका आदर, उनका मान, उनका सम्मान, चलते हुए, खड़े रहकर, सोते हुए, भोजन करते समय गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी कर्म न करें। यदि समक्ष में कोई कार्य करना भी है तो गुरु आज्ञा को लेकर के ही करें। बड़ी अच्छी सी बात कही गई है। गुरुजनों के आश्रमों में आप जाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, धूम्रपान किसी भी प्रकार से ना हो। इस अध्याय में इसकी वर्जना की गई। गुरु आश्रमों पर, महापुरुषों के आश्रमों में, तीर्थों में ये चीजें जघन्य अपराध वाली हो और ये इतने बड़े पाप हो जाते हैं, काटने के लायक भी नहीं होते। गुरुजनों के आश्रम में गए हैं, पति और पत्नी सोते समय 3 फीट का बीच में गैप बना करके सोते समय एक दूसरे का शरीर एक दूसरे से टच ना हो। चकवा और चकवी, एक पंछी है चकवा, उसकी पत्नी है चकवी, इनको एक पिंजड़े में भी बंद कर दो तो ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जब भी तीर्थों में जाएं, गुरुजनों के आश्रम में जाएं, ये इतना ध्यान रखा जाए कि उस समय संसार का किसी भी प्रकार का विकार न हो, देह संबंध और तमाम तरह की जो ऐसी बातें हैं जो गृहस्थियों के बीच में होती हैं, ये गुरुजनों के आश्रम पर पहुंच करके बिल्कुल भी ना हो। सिर्फ दीक्षा लेने से ही काम नहीं, उनके अनुशासन में। कल मैंने निवेदन किया, जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसे शिष्य कहते हैं और जो शिष्य का गौरव बढ़ा देता है उसे ही गुरु कहते हैं। इसकी परिभाषा में बढ़ती है। एक बहुत गलतियां कर देते हैं। पापी नाम चेथा संगात पापात पतितो भवेत यदि वही संपर्कान मलम त्यजत कांचन। सोना
आग के संपर्क में आ जाता है तो उसका मल अलग निकल जाता है, उसी प्रकार से जीव जब गुरुजनों के संपर्क में आ जाता है तो उसका पाप रूपी मल भी उससे अलग हो जाता है। तथा पापम बलिएता यह चारे से समीपता। अग्नि के पास जो भी आकर के संपर्क में आता है तो वो बहने लगता है, वो तरल हो जाता है। गुरुजनों के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी भावनाओं में बहने लगता है, श्रद्धा उसकी उमड़ती है। ये दरबार एक ऐसा दरबार है, इससे बड़ा धरती पर कोई दरबार ही नहीं है। श्रेयर्थो यदि गुरुभाग्य मनसा पीने लंगे, मानसिक भाव से भी गुरु आज्ञा की अवहेलना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा का बिल्कुल उल्लंघन न करें, उनके बिस्तर पर न बैठें, उनकी खड़ाऊ न पहने, वर्णन है। उनके आसन पर न बैठें, वर्णन है। इन बातों का ध्यान रखा जाए। उनके पात्रों में कभी भी भोजन न करें, उनके पात्रों में कभी भी पानी न पिए। वर्णन है, बड़ा सुंदर लिखा है। कोई गुरु आपके घर आया, थाली आपकी है, कटोरा आपका है, उनकी अनुमति के बिना उनकी थाली में बचा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है। यदि उन्होंने बोल भी दिया है लेने के लिए तो उस पात्र में से निकालकर दूसरे पात्र में लेकर के ही उस प्रसाद को लेना चाहिए। जिस पात्र में उन्होंने जल पिया है, भोजन किया है, उनकी खड़ाऊं बिल्कुल भी प्रयोग करने का अधिकार होता ही नहीं है। उनके आसन पर, उनकी सैया पर बैठने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। बहुत लोग गुरुजनों की क्षण पादुका लेकर के पूजा पाठ में उसको प्रयोग में ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षण पादुका पूजने के लिए, स्वयं में बिल्कुल पहनने के लिए नहीं है, क्योंकि गुरु साक्षात देवता है और उनका जो घर है वो देव मंदिर है। जहाँ पर गुरु लोग रहते हैं उनका जो स्थान है वो देव मंदिर है। वर्णन जिस प्रकार से पापी व्यक्ति के संपर्क में आकर के पतित हो जाता है, पापी व्यक्ति के संपर्क में आकर व्यक्ति पतित हो जाता है, तो गुरुजनों के संपर्क में आकर के व्यक्ति धर्मावलंबी हो जाता है, महान हो जाता है। इसलिए महापुरुषों का सानिध्य ये कभी छूटे नहीं, इसमें प्रमाण दिए जा रहे हैं। अग्नि के संपर्क में आकर के कंचन अपना मल त्याग देता है, गुरुजनों के सानिध्य में आकर के जीव भी अपने पाप रूपी मल को त्याग देता है। इसलिए कभी भी इनके सानिध्य से